जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भगवान को चढ़ावे की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बस सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। भगवान कोई धन का भूखा नहीं होते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। जो भी मनुष्य भगवान को प्रेम से मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए होता है, चढ़ावा नहीं चाहिए होता है, भगवान को तो प्रेम चाहिए होती है, श्रद्धा चाहिए होती है। तो आइए सुनते ही ऐसे ही एक भक्त की कहानी, जो कि भगवान को कैसे प्रेम और श्रद्धा से रिझाता है। तो आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति को कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी दे दी और कहा, भाई, मैं तो संसारी आदमी हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी भी तीर्थ में नहीं जा सका। तुम जा रहे हो तो ये 100 रुपए मेरी तरफ से भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में चढ़ा देना। भक्त ने सेठ के 100 रुपए लेकर यात्रा के लिए निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद जगन्नाथपुरी पहुंच गया। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे हैं। सभी की आंखों में अश्रु धारा बह रही है, आंसू बह रहे हैं। जोर जोर से हरि हरि बोल रहे हैं, हरि बोल की गूंज हो रही है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि कीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण उनके होठ सूख रहे हैं। कुछ लोग भूखे भी प्रतीत हो रहे थे, कुछ प्यासे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि क्यों न सेठ के 100 रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी के लिए उन 100 रुपए से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में कुल 98 रुपए खर्च हुए। अब उसके पास 2 रुपए बच गए, तो सोचा कि चलो 2 रुपए बचे हैं, इसे ही भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा देंगे सेठ के नाम से। जब सेठ पूछेगा तो कह दूंगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा कि 100 रुपए चढ़ा दिए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, बोल दूंगा चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया और जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान किया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपए सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और आशीर्वाद दिया। बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। यह कहकर जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ एकदम से नींद से जाग गया और सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उसे। ऐसे विचार सेठ के मन में आते रहे। काफी दिन बीत गए। भक्त वापस आ गया, सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा, मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए? भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए? 2 रुपए किस काम में लिए? तब भक्त ने सारी बात बताई। उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया और बहुत खुश हुआ और भक्त के चरणों में गिर पड़ा। बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए। उस 2 रुपए का कोई महत्व नहीं है जो भगवान के चरणों में चढ़ाए गए। भगवान तो अपने संतों की सेवा में ही हमेशा खुश होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान की सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से सेवा करनी है तो संतों की सेवा करो। भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, जरूरतमंदों की मदद करो। भगवान उसी चढ़ावे से खुश हो जाते हैं। भगवान को पैसे नहीं चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए। हम उस परमात्मा को वैसे भी क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम खुद भिखारी हैं। तो इसलिए भगवान को देने का घमंड नहीं करें। भगवान के दर पे तो हम ही भिखारी हैं। इसलिए दोस्तों, सदा प्रसन्न रहें, संतों की सेवा करते रहें और श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करें, भजन करें।
बोलिए जय सिया राम, बोलो जगन्नाथ जी भगवान की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।